टाइप 3 में दो केस है। केस 1 में या ए में लिखे इंटीग्रेशन 10 टू द पावर mx और sec टू द पावर nx dx। ऐसा रहे तो हम लोग वर्किंग रूल करते हैं। फर्स्ट, इफ m इज ऑड, m यदि ऑड हो तो पुट कर लेंगे sec x इज इक्वल टू p। सेकेंड, इफ m इज इवन, यदि इवन रहे तो हम लोग पुट कर लेंगे 10x इज इक्वल टू p। थर्ड केस में इफ n इज इवन, n यदि इवन रहे यहाँ भी पुट करते हैं 10x इज इक्वल टू p। केस बी यही सेम रहेगा, cot mx और cosec nx, यानी टेन और सेक में रिलेशन मिलेगा, कॉट और कॉसेक में रिलेशन मिलेगा। और सेम सिचुएशन पर ये काम करेगा। सिर्फ पुट करने का जो थोड़ा नजरिया होगा हल्का सा चेंज होगा। वर्किंग रूल, फर्स्ट, इफ m इज ऑड, m ऑड रहे तो पुट कर लेंगे सेक की जगह में यहाँ कॉसेक इज इक्वल टू p। सेकेंड, इफ m इज इवन, यहाँ पुट कर लेंगे cot x इज इक्वल टू p। थर्ड, इफ n इज इवन, सेम पुट करेंगे cot x इज इक्वल टू। और अब दोनों पर प्रॉब्लम देखा जाए ये आसानी से आप बना सकते हैं। और तीसरा कंडीशन ये है या लास्ट कंडीशन, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आप सिचुएशन के अनुसार पुट करिए। इस पर हायर पावर हो, डिनोमिनेटर में हो तो 10, डिनोमिनेटर में हो तो 10 पुट करेंगे, तब से किस पर आ जाएगा। और उसमें इंटीग्रेशन के टर्म में आपको उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। ये सब याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूल है, बता देते हैं बहुत सारा। अब देखिए 4 फॉर्मूला हम लोगों को जानना है, वो फिलहाल देख लेते हैं, बाद में इसको प्रूव करेंगे। या आप लोग को याद है तो बहुत अच्छा। 10x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस लॉग cos x प्लस c या लॉग sec x प्लस c होता है। सेम 2 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx लॉग sin x प्लस c। 3 नंबर cosec x dx log cosec x माइनस cot x प्लस c या log 10x बाई 2 प्लस c। और चौथा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस 10x प्लस c या log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। इसमें जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, ये तो रहेगा ही, इसमें इसको यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं। ये चारों फॉर्मूलों को लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 10qx। ये बोर्ड प्रॉब्लम है, बोर्ड में ये ऑप्शन में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10qx को चेंज कर देंगे 10 स्क्वायर x इंटू 10x। ऐसा तो किया जा सकता है। 10qx को चेंज किए 10 स्क्वायर इंटू 10x। अब ये स्क्वायर वाले टर्म को सेक में चेंज कर दो तो क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 10x। dx। अब हम लोग लिखे क्या,
टेन स्क्वायर एक्स वो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको चेंज कर दिए, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पुट कर लेंगे टेन एक्स इक्वल टू पी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पी। यहाँ देखिए ये p हो गया और ये dp हो गया, और इसका तो इंटीग्रेशन अभी आपको हम सिखाए हैं। तो देखो ये हो गया पी स्क्वायर बाई 2 और ये लॉग सेक एक्स प्लस सी। अभी इसका इंटीग्रेशन बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस। चलिए नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर इंटीग्रेशन टेन टू द पावर 4x dx। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछता ही है। टेन स्क्वायर एक्स dx कर देंगे। अब आइए टेन स्क्वायर एक्स ये रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब यहाँ इसको पुट कर लेंगे, एक लाइन और लिखते हैं। ये देखिए टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये टेन को फिर चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं करता, यहाँ पुट कर लेंगे टेन एक्स इक्वल टू पी, तो सेक स्क्वायर एक्स dx dp। ये देखिए पी स्क्वायर dp हो गया, और इसको इंटीग्रेट सेपरेट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस dx। ये p3 बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। p का वैल्यू पुट कर दो, p का वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या होगा 1 बाई 3 10 क्यूब एक्स माइनस 10x प्लस c। ये आंसर हो गया। आप चाहो तो चौथा नंबर प्रॉब्लम लिख सकते हो उसी तरह से cot टू दी पावर 4x dx। चलिए नोट कर लीजिए। यहाँ देखो cx प्लस c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन 10 टू दी पावर nx dx। ये जेई का क्वेश्चन है, 2 बार करके आया डिफरेंट वे में। लिखा हुआ था प्रूव दैट, बुक में ओरिजिनल प्रॉब्लम ही है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 10 टू दी पावर n माइनस 1 x माइनस इंटीग्रेशन n माइनस 2x dx प्लस। देखो ये प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको देखो बना रहे कैसे बनेगा। तो देखो n पर सोचिए तो हम लोग इंटीग्रेशन को भी n टर्म में लिखेंगे इस तरह से 10 टू दी पावर nx dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए 10 टू दी पावर n माइनस 2x 10 स्क्वायर x dx में चेंज कर देंगे। 10 टू दी पावर n माइनस 2x, इसको चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 10 टू दी पावर n माइनस 2x सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 10 टू दी पावर n माइनस 2x dx। ये तो कोई इस पार्ट में बन गया। अब इसको पुट कर लेंगे, पुट 10x इक्वल टू p, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी। इंटीग्रेशन ऑफ p टू दी पावर n माइनस 2 dx, और ये जो है टर्म वही रह जाएगा, आंसर में भी इसी तरह का दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेट कर दीजिए। तो p टू दी पावर n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 1
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन n माइनस 2x dx। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर n माइनस 2 dx। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 बाई n माइनस 1 10 टू दी पावर n माइनस 1h माइनस 10 के पावर n माइनस 2h dx। यही आंसर हो गया।